अपने बेटे से बेपनाह प्यार करने वाली माँ की कहानी जो कर देगी आपके आंखें नम। कभी आराम ना करने वाली मैं आज अचेत पड़ी हुई थी। शरीर चेतना शून्य था, पर मैं पास में खड़ी सब देख सुन रही थी, लेकिन किसी को भान नहीं था कि मैं देख रही हूँ। पति सिर पर हाथ रख कर जड़वत बैठे थे। काफ़ी लोग आ जा रहे थे। मेरी बेटियाँ वक्त बैठी थी। कुछ लोग बार बार घड़ी देख रहे थे। आपस में काना फुसकी चल रही थी कि सौ कब ले जाया जाएगा। बार बार मृतदेह को सौ सुनने से आहत हो चुके मेरे पति ने ममराहत होकर की तरफ देखा तो लोग कहते थे कि आप जैसा कोई नहीं। वे मुझे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जल्द क्रियाक्रम निपटा देने के लिए आतुर हो रहे थे। खैर मुझे गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाया गया, श्रृंगार किया गया। फिर पति को बुलाकर मांग में सिंदूर भरा गया, मुंह में तुलसी पत्ता और सोना डाला गया और हाथों में लड्डू दबाया गया। पर सब कुछ यंत्र चलित ढंग से हो रहा था। निष्प्रदा शरीर में भी दर्द का आस्वादन महसूस हो रहा था। बेटा की रात की फ्लाइट थी, वह कैंसिल नहीं कर सकता था। वह बहुत जल्दी में था। जल्दी से शमशान ले जाकर चिता जला दी। पंडित ने मंत्रोच्चारण के बाद बेटे को अग्नि देने को कहा। वह अग्नि देकर पिता से बोला, पापा मैं जा रहा हूँ, बाकी के कार्य आप कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट है, जल्दी जाना होगा। अग्नि स्नान करती मैं अवाक रह गई। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। आज मेरा बेटा मेरी पूरी तरह से राख बनने का इंतज़ार नहीं कर सकता। आज असहाय हूँ। सिर्फ राम नाम का सत्य है। मेरा आत्मा जो पीड़ा महसूस कर रही थी वह राम का ध्यान करते ही अनंत में विलीन हो गई। मैं मुक्त हो गई, पार्थिव शरीर से मिट्टी में मिल गई। मोह बंधन से टूटते ही मैं अनंत आकाश की तरफ जा रही थी। मुझे वहाँ से छोटी छोटी सी चींटी तक दिखाई दे रही थी, पर मुझे कुछ भी खींच नहीं पा रहा था। माया का फंदा गले से निकल गया था। मैं स्वयं मुख से हर्ष की छटा हटा नहीं पा रही थी। मैं उड़ रही थी अनंत में। मैं अपने गिरधर से मिलने को आकुल थी। माया मोह का फंदा जब टूटता है, परमात्मा के सिवा कुछ न सूझता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।